करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है यस बैंक लिमिटेड। और देखिए, आप देख रहे होंगे अचानक से ये ऊपर से कैसे ये मीनार नीचे आ गई है। और रीज़न ये है कि यस बैंक में एक फ्रॉड डिटेक्ट किया गया है। जी हाँ, जहाँ पर 5,000 कस्टमर जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। अच्छा, मैं बता दूँ आपको, अमाउंट कुछ उतना बड़ा नहीं है, बट जिस प्रकार का ही आप कह सकते हैं एक फ्रॉड कह लीजिए, या फ्रॉड तो कह सकते हैं आप, कुछ गलत वर्ड होता है। जो ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न पैदा कर रहे हैं। और यस बैंक, आपको मैं बता दूं आज कि जो पूरी तरह से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अचानक से सवाल बहुत, क्योंकि मैं इसके पहले जो वीडियो बना रहा था वो केबल कंपनी के ऊपर था, उसके ऊपर एक बना रहा था। बट सवाल इतने ज़्यादा है कि भाई यस बैंक में अचानक क्या हो गया है, और क्या वाकई में इतनी ज़्यादा सीवियर आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन, जो इलीगल ट्रांजैक्शन ये जो डिटेक्ट हुए हैं, या सिर्फ एक बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। और देखो, यस बैंक ने पिछले 1 साल में आप देखोगे तो आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अब ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13% टूट चुका है। ठीक है, तो 20 रुपए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, मुझे ये नहीं लगता कि इस खबर के बाद 20 रुपए का लेवल टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट देखो, प्राइमा फेसिया ही खबर आई है। अब आगे चले कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ अलग से खबर आ जाए तो अपन नहीं कह सकते। तो रीज़न क्या है, देखो, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंसिडेंट की 24 फरवरी को, कुछ स्पेसिफिक नंबर हैं रिगार्डिंग द अकाउंट और जो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुए हैं। द नंबर क्या है भैया? अकाउंट्स इम्पैक्टेड, लगभग लगभग 5,000 कस्टमर के पास अनऑथराइज ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली अप्रूव्ड हुआ है इनके कार्ड्स में। अब आप सोचिए, 5,000 कस्टमर, ठीक है, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली अप्रूव हुआ। टोटल अमाउंट 2.55 करोड़। अब आपको लगेगा यार क्या ही है, 2.55 करोड़ ही तो ओवरऑल, ये कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं भाई, 5,000 कस्टमर, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। इन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन फॉर ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्ड। देखो, यस बैंक की जो फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है, उन्होंने मैनेज किया 688 अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट को, और वो पैसे बचा पाए 91 लाख रुपीस का, यानी लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक ये अमाउंट जाता। लेकिन इनकी जो टीम है, उन्होंने 688 अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट को रोक पाए फ्रॉम बीइंग स्टोलन। नाउ, मर्चेंट टारगेट, जो हैकर थे, उन्होंने फनल किया इन ट्रांजैक्शन को थ्रू 15 स्पेसिफिक मर्चेंट जो लोकेटेड थे लैटिन अमेरिकन कंट्री में, जहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या ओटीपी रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। और इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये फॉरेक्स कार्ड में हुआ है। मैं पूरे एक एक नंबर आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि एक्चुअल क्या है। अब हुआ क्या है, तो देखो, जो ब्रीच है वो स्पेसिफिकली टारगेट की गई है सर्टेन बीआई नंबर में। जो पहले कुछ डिजिट्स होते हैं ना कार्ड के, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बैंक कौन सा है और कार्ड कौन सा टाइप का है। तो इट इज सस्पेक्टेड कि जो कार्ड डिटेल थी जिसमें सीवीवी नंबर हैं, वो लीक्ड किए गए थे या ब्रूट फोर्स किए गए थे, अलाउइंग हैकर कि वो ट्रांजैक्शन रन कर पाए इन रीजन्स जो ओटीपी मांगता ही नहीं है भैया। अब ये कैसे हुआ है टोटल ट्रांजैक्शन, देखो, चार्ज बैक्स, यस बैंक वर्क कर रहा था विथ कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, ताकि वो चार्ज बैक इनिशिएट कर पाए। इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो ट्राई कर रहे थे टू क्लॉ द मनी बैक फ्रॉम मर्चेंट टू रिफंड 5,000 अफेक्टेड यूजर। यानी ऐसा नहीं कि बैंक चुपचाप बैठा था, उन्होंने जब देखा तो बहुत कोशिश किए कि जो पैसे कट गए वो वापस से, आप कह सकते हैं, किनके पास चले जाएं, जो यूजर थे थ्रू वीजा और मास्टर कार्ड। फिर है दूसरा क्या किया गया, जियो ब्लॉकिंग की गई। बैंक ने अब ब्लॉक कर दिया है ऑल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो ओरिजिनेट हो रहे थे स्पेसिफिक लैटिन अमेरिकन रीजन से। लैटिन अमेरिका मैं बता दूं आपको, जो सदर्न अमेरिका का रीजन है, ब्राजील ब्राजील आप कह सकते हैं ब्राजील हो गया, चिले हो गया, ये सब का एरिया हो गया। नाउ फिर आता है क्या, आरबीआई का इंटरवेंशन। आप देखें, जो आरबीआई है, उन्होंने तुरंत समन किया यस बैंक ऑफिशियल्स को कि इन्वेस्टिगेट कर पाए कि आखिर आपके सीवीवी डेटा इतने ज्यादा बकवास वनरेबल क्यों थे, और इफ जो गैप था इनके साइबर सिक्योरिटी में था। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, जिस तरह लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं,
साइबर सिक्योरिटी, चाहे एआई में आप कह लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी आने वाले समय में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मैं कहूँगा, एक आप कह सकते हो क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट का एरिया होने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी टफ चीज़ें होती कि हर कोई इसको कर भी नहीं सकता। ठीक है ना। अब हुआ क्या, देखो थोड़ा अंदर चलते हैं। ब्रीच 4 फरवरी को थाउजेंड्स ऑफ यूजर ने रिपोर्ट किया कि वो रिसीव कर रहे हैं मल्टीपल अलर्ट फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, वो भी करेंसीज में। कौन सी करेंसीज में? ब्राजीलियन रियल, यूएई दिरहम और यूएस डॉलर्स में। ठीक है, यानी 3 अलग अलग करेंसीज में यहाँ पे अटैक। स्केल हमने ऑलरेडी चर्चा किया, 5000 जो लगभग 2.55 करोड़ का था। नाउ कॉज हमने फिर बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों में बात कर लेते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट यस बैंक और बुक माई फॉरेक्स आर सेइंग, क्योंकि जो कार्ड था ना, वो यस बैंक बुक माई फॉरेक्स कार्ड के थ्रू ही ये पूरा का पूरा फ्रॉडलेट ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है। यस बैंक क्या कर रहे हैं? क्लेम्ड दे ऑब्जर्व कि एक अनयूजुअल स्पाइक आने लगी इन ट्रांजैक्शन डिक्लाइंस में, और सिंस जो रिस्ट्रिक्टेड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन थे फ्रॉम स्पेसिफिक लैटिन अमेरिका रीजन इन्वॉल्व, वो वर्क कर रहे हैं विद कार्ड नेटवर्क कि भैया वापस से रिफंड आ जाए। बुक माई फॉरेक्स क्या कह रहा है? दे हैव डिनाइड अ ब्रीच ऑफ देयर स्पेसिफिक सिस्टम, यानी बुक माई फॉरेक्स की तरफ से कोई भी ब्रीच नहीं हुई है। ठीक है। स्टेटिंग कि वो स्टोर ही नहीं करते हैं सेंसिटिव कार्ड इंफॉर्मेशन को, जैसे सीवीवी। तो सजेस्ट ये कह रहा है कि जो लीक है वो कहीं और से आई है पूरे के पूरे प्रोसेसिंग चेन में। यानी देखो, यस बैंक बुक माई फॉरेक्स कार्ड के साथ आप कह सकते हैं काम किया, और अब ये खबर आ रही है कि भाई जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन था ये बुक माई की तरफ से नहीं, बल्कि कुछ और जो ओवरऑल प्रोसेसिंग चेन होता है वहां से काम हो रहा है। फिर अच्छा, ऐसा ही अब आप मान के चलो भाई, आपके पास अगर कार्ड है तो आप क्या कर सकते हो? तो क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप यस बैंक या बुक माई फॉरेक्स कार्ड रखते हो तो ये स्टेप्स आपको लेना है। पहला, फ्रीज कर दीजिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को, अपने कार्ड में लॉग इन करो मैनेजमेंट पोर्टल के, और जो यहाँ रहता है वो डिसेबल कर दीजिए इंटरनेशनल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल एटीएम प्योर ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली, क्योंकि दोनों तरह से काम हो सकते हैं। फिर लिमिट को फट से 0 कर दीजिए। अगर आप कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है उसे तुरंत 0 कर दें। फिर अपने स्टेटमेंट को चेक करते रहें। लुक फॉर एनी स्मॉल टेस्ट ट्रांजैक्शंस, या कुछ लार्ज अनऑथराइज्ड डेट तो नहीं हुआ है, यानी डेबिट तो नहीं हुआ आपके यहाँ से फरवरी 24 से। फिर रिपोर्ट फ्रॉड, अगर आप कोई भी अनऑथराइज्ड चार्ज देख रहे हैं प्लीज यस बैंक को कॉल करें फ्रॉड हॉटलाइन में, और ईमेल करें, या तो ईमेल करें इनके ग्रीवेंस सेल को इमीडिएटली। यू मस्ट फाइल अ फॉर्मल डिस्प्यूट टू बी एलिजिबल फॉर रिफंड। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे साथ भी आप कह सकते हैं, मेरा जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, ऑलमोस्ट 8 to 9,000 रुपीज का, और ट्रांजैक्शन 2 से 3 लगातार हुए थे। कहाँ पे? वो जापान में और यूएसए में। तो यूएसए का ट्रांजैक्शन बंद हो गया था, बट जापान के वॉलमार्ट से ट्रांजैक्शन आया था 8,000 रुपए का। ठीक है। अब हुआ क्या, तुरंत मुझे याद है कि वो रात को हुआ था लगभग 11-12 बजे। वो तो अच्छा हुआ, मैं रात को बहुत देर तक जागता हूँ। तुरंत मैंने जो एक्सिस बैंक की जो आप कह सकते हैं सेल होती है वहां पे कॉल किया और उन्हें इस पूरे मामले में बताया, और विद इन मुझे लगता है 10 to 15 डेज, क्योंकि उनका कहना था कि 3 से 6 महीने लगेंगे, बट मुझे ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज में पूरा का पूरा रिफंड मिल गया। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप कहीं भी देखते हैं तुरंत से आपको अपने जो ब्रांच है उनके कस्टमर केयर को कॉल करना चाहिए, फिर तुरंत करें रिक्वेस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। और मैंने भी यही किया था। सिंस अब देखो कार्ड जो डिटेल है देमसेल्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सेफेस्ट यही है कि आप रिक्वेस्ट करो कि परमानेंट ब्लॉक कर दो कार्ड को, जो हमने भी किया था, और एक फ्रेश रिप्लेसमेंट कार्ड मंगाओ विथ न्यू नंबर्स। ओके, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें करनी थी। अब यस बैंक में ये जो फ्रॉडलेंट हुआ है, आरबीआई वापस आ रही है। देखो पिछले कुछ समय से जो ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो या आप ले लो यस बैंक में, ये कहीं ना कहीं दिखा रही है हमारी वल्नरेबिलिटी को, कि हम अभी भी कितने ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न में एक्सपोज्ड हैं। और देखिए, अगर हैकर, अब आप सोचो कितनी ज़्यादा एक दिमाग लग रहे हैकर्स ने आए थे, क्योंकि लैटिन अमेरिका में 2 स्टेट ओटीपीज नहीं है, तो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। और इंडिया में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ अलाउड है, तो यहाँ से चीज़ें इतनी फ्रॉडलेंट नहीं हो रही हैं। बट हाँ,
हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा बकअप करने की ज़रूरत है। एज़ अ कस्टमर हमें भी बहुत ज़्यादा अपनी कार्ड डिटेल को सिक्योर करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा, ये अमाउंट के ऊपर नहीं है कि भैया 2 ही करोड़ का तो अमाउंट है। ये बात है कितने ज़्यादा कस्टमर वल्नरेबल थे एक साथ, ठीक है? तो एक छोटी सी एनालिसिस तुरंत आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।